नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम उपधातुओं के बारे में जानेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, ये क्या काम में ली जाती है, इस प्रकार से और एक बहुत शानदार तरीके से अपन उपधातुओं को समझेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है उपधातुओं से संबंधित कि इनकी संख्या कितनी है। देखो, जब हिंदी में हम उपधातु लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से लिखा जाता है उपधातु। तो यहाँ देखो, गणित का 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, टोटल कितना हो गया 7। सामान्य तो उपधातुओं की संख्या मानी जाती है 7। अब देखो, उपधातु होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, वो समझते हैं अपन। उपधातु उसे कहते हैं जो आदि धातु है, आदि अधातु है, यानी जो न तो पूरी तरीके से धातु है और न पूरी तरीके से अधातु है, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु। उपधातु न धातुओं में काउंट होती है, न अधातुओं में काउंट होती है। धातुओं की संख्या निश्चित है केमिस्ट्री में, सेम अधातुओं की संख्या निश्चित है। दोनों अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि उपधातुएं उनके ग्रुप में आ जाए ताकि उनकी संख्या बढ़ जाए। तो अपना फंडा यही है याद रखने का, कंसेप्ट यही है याद रखने का कि उपधातु को धातु और अधातु दोनों अपने ग्रुप में करना चाहते हैं, इसलिए उपधातु को पटाने का प्रयास धातु और अधातु दोनों करती है। तो उपधातु की ट्रिक यही है कि एक बस पट जाओ, एक बस पट जाओ, यही उपधातु की ट्रिक है। उपधातु को पटाने का प्रयास धातु और अधातु दोनों करें ताकि उनकी संख्या बढ़ जाए। तो ट्रिक यही है, ए बस पट जाओ। ए का मतलब एंटीमनी, ए का मतलब एंटीमनी, ब का मतलब बोरोन, स का मतलब सिलिकन, प का मतलब पोलोनियम, ट का मतलब टेल्यूरियम, ज का मतलब जर्मेनियम, ए का मतलब आर्सेनिक। ये 7 उपधातु हैं। इनमें सबसे ज्यादा एंटीमनी का प्रतीक पूछा जाता है, एंटीमनी का प्रतीक है Sb। देखो, अब ये जो उपधातु है ना, इनके उपयोग भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये क्या क्या काम में आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी क्या काम में आता है कि ये दिया सलाई का जो बारूद होता है वो एंटीमनी से बनाया जाता है। अब इसको याद रखने का फंडा क्या है कि अपन कैसे याद रखेंगे कि दिया सलाई का बारूद एंटीमनी से बनाया जाता है। तो सिंपल सा फंडा है कि कोई अपना एंटी है, कोई अपना विरोधी है, उसकी माचिस की तीली लगा दो, उसके दिया सलाई लगा दो। तो एंटी के क्या लगानी है, अपने को दिया सलाई लगानी है। तो ये फंडा हो गया याद रखने का। फिर आ जाओ दूसरा, बोरोन। बोरोन का उपयोग कांच उद्योग में और औषधि उद्योग में किया जाता है। कांच और औषधियां बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, बोरोन का। अब अगले पर चलते हैं अपन, सिलिकन। सिलिकन रेत वाला ही तत्व है, सिलिका वाला ही तत्व है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में प्लेट बनाने में या चिप बनाने में किया जाता है। एक इंपोर्टेंट यौगिक है सिलिकन का जिसका नाम है सिलिकन कार्बाइड। ये आपको अलग से याद रखना है दोस्तों, एक अलग से यौगिक है जिसका नाम है सिलिकन कार्बाइड। ये जो सिलिकन कार्बाइड है ना, इससे कृत्रिम हीरा बनाया जाता है। कृत्रिम हीरा बनाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, सिलिकन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला है पोलोनियम। पोलोनियम मानव निर्मित प्रथम तत्व है। पहला एलिमेंट जो मानव निर्मित है वो कौन सा है, पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व है। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलता है, इस कारण इसका उपयोग दैनिक जीवन में नहीं होता है। इससे इतना ज्यादा रेडिएशन निकलता है कि इसके 1 ग्राम का तापमान, 1 ग्राम पोलोनियम का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतना ज्यादा इसमें से रेडिएशन निकलता है, इतना ज्यादा ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में किया जाता है। कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी स्थान विशेष का तापमान बढ़ाना है तो उस समय हम पोलोनियम से निर्मित पोर्टेबल हीट सोर्स का उपयोग करते हैं। पोर्टेबल मतलब जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हो, हीट मतलब गर्म करना और सोर्स का मतलब स्रोत, यानी जिससे आप तापमान प्राप्त कर सकते हो, उस उपकरण को आप कहते हो पोर्टेबल हीट सोर्स। और वो किसका उपयोग करके बनाया जाता है, पोलोनियम का। अगला है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम का उपयोग सीडी बनाने में, डीवीडी बनाने में किया जाता था। फोटोग्राफी मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा उत्प्रेरक के रूप में भी टेल्यूरियम का उपयोग किया जाता है। अगला है जर्मेनियम। जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। ट्रांजिस्टर बनाने में हम जर्मेनियम का उपयोग करते हैं। और लास्ट वन है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक विषैला तत्व है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग कांच से बनी हुई वस्तु या फिर चमड़े से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखने में किया जाता है कि कांच या चमड़े से बनी हुई वस्तुओं को आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हो। तो ये आज हमने बात करी है 7 उपधातुओं की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।